नमस्कार। लाइब्रेरीज ये सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं है ना? ये तो ज्ञान के पावर हाउस हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और हाँ, उन सारे जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी काम आ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे लाइब्रेरीज के क्लासिफिकेशन से, फिर पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरीज को समझेंगे। इसके बाद भारत की नेशनल लाइब्रेरी पर खास फोकस करेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लाइब्रेरीज को अलग अलग टाइप में क्यों बांटा जाता है। आखिर इसका बेसिस क्या है? चलिए इसके पीछे के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। क्या ये उनकी बिल्डिंग के साइज पर होता है या फिर उनमें कितनी किताबें हैं इस पर? नहीं, असल में जवाब कुछ और ही है। देखिए, किसी भी लाइब्रेरी को क्लासिफाई करने के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला उसका कलेक्शन, मतलब उसके पास किस तरह की किताबें या मटेरियल है। दूसरा उसके रीडर्स, यानी वो किसे अपनी सर्विस दे रही है। और तीसरा उसका पर्पस, मतलब उसका मेन गोल या मिशन क्या है। चलिए अब बात करते हैं दो सबसे कॉमन और ज़रूरी लाइब्रेरीज की, पब्लिक और एकेडमिक। ये हमारे समाज और हमारे एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन है। पब्लिक लाइब्रेरी को जनता का विश्वविद्यालय भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। इसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर इंसान को सीखने और इन्फॉर्मेशन पाने का मौका देना ही इसका सबसे बड़ा मकसद है। अच्छा, इनके ग्लोबल इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा सबूत है यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। और यहाँ कुछ तारीखें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहला मैनिफेस्टो आया 1949 में, फिर इसमें पहला बदलाव हुआ 1972 में, और दूसरा जो IFLA के साथ मिलकर किया गया वो था 1994 में। ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक लाइब्रेरीज से बिल्कुल अलग होती हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक मकसद होता है। ये किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़ी होती हैं और सिर्फ वही के स्टूडेंट्स और स्टाफ की ज़रूरतें पूरी करती हैं। इसे ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट के एकेडमिक जर्नी की तरह। स्कूल की लाइब्रेरी उसमें पढ़ने की आदत डालती है, कॉलेज की लाइब्रेरी उसे हायर एजुकेशन के लिए तैयार करती है, और फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वो तो डीप स्टडी और रिसर्च के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। और ये जो कहावत है ना कि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का दिल होती है, ये बात 100% सच है। ये हमें बताती है कि एक यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी के बिना कुछ भी नहीं। सारा ज्ञान, सारा रिसर्च यहीं से तो शुरू होता है। तो अभी हमने उन लाइब्रेरीज की बात की जो बड़े ग्रुप्स को सर्विस देती हैं, जैसे आम जनता या स्टूडेंट्स। अब जरा उन लाइब्रेरीज की दुनिया में चलते हैं जो बहुत ही फोकस्ड होती हैं। इन्हें कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज। सोचिए, किसी हॉस्पिटल की लाइब्रेरी जो सिर्फ मेडिकल रिसर्च पर फोकस्ड हो, या किसी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी, या फिर किसी बड़ी लॉ फर्म की अपनी लाइब्रेरी। ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के लिए होती हैं। अब आते हैं भारत के नेशनल लाइब्रेरी पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, तो यहाँ बताए जाने वाले हर फैक्ट और हर डेट पर खास ध्यान देना है। सबसे पहला और बेसिक सवाल, भारत की नेशनल लाइब्रेरी है कहाँ? जवाब है कोलकाता। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसकी हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी 1836 में कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। फिर 1902 में ये बन गई इंपीरियल लाइब्रेरी, और आखिरकार देश की आज़ादी के बाद 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा मिला। ये पूरी टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और नाम जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, BS केशवन। ये स्वतंत्र भारत के नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। इस नाम को बिल्कुल नहीं भूलना है। साल 1954 में एक बहुत ही ज़रूरी कानून आया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। पता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया में कोई भी पब्लिशर अगर कोई भी किताब छापेगा तो उसकी एक कॉपी उसे नेशनल लाइब्रेरी को भेजनी ही पड़ेगी, बिल्कुल मुफ्त। सोचिए, इसी एक कानून की वजह से हमारे देश की हर किताब, हमारी पूरी लिटरेरी विरासत एक जगह पर सहेज कर रखी जाती है। और इसी कानून की बदौलत ये लाइब्रेरी अपनी 2 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां निभा पाती है। पहली, देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना, और दूसरी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या INB को तैयार करना। INB भारत में पब्लिश हुई सभी किताबों की एक ऑफिशियल लिस्ट होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी ये काम सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी यानी CRL करती है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उससे एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह देख लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम पक्के हो जाएं।
ये टेबल आपके लिए एक सुपर क्विक रिवीजन टूल है। हमने जिन सबसे जरूरी एक्ट्स, डेट्स और लोगों की बात की, वो सब यहाँ एक जगह पर हैं। आप चाहें तो यहाँ रुककर इसे अच्छे से देख सकते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के डिजिटल दौर में जहां सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर मौजूद है, इन लाइब्रेरीज का रोल कैसे बदल रहा है? क्या ये सिर्फ किताबों के म्यूजियम बनकर रह जाएंगी या ये कम्युनिटी हब के तौर पर एक नया रूप लेंगी? ये एक बड़ा सवाल है जो इनके भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचना तो बनता है।